आप सभी का चैनल पर स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना। आज हम यहाँ पर ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। इसी के बारे में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और कुछ एक लाइन भी लिखी हुई है यहाँ पर, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। जो आपका नेचर होगा वही आपका क्या करेगा, भविष्य तय करेगा। तो अपने नेचर को आपको ऐसे बनाना है, किसी से घृणा, द्वेष, इस तरह की भावना तो कभी इंसान के मन में आनी ही नहीं चाहिए। तो हम इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है, चलिए तो आज के कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, कुछ यहाँ पर रोगों के बारे में चर्चा करनी है। कुछ विशिष्ट भारी धातु युक्त जल पीने से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले तो प्रदूषित जल पीने से कौन कौन से रोग होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, जब प्रदूषित जल पीने से हमें जो है डायरिया, टाइफाइड, हैजा और पेचिस, ये सब क्या है, प्रदूषित जल पीने से होते हैं। डायरिया, टाइफाइड और हैजा आदि, ये सारे रोग जो हैं हमें क्या होते हैं, प्रदूषित जल के पीने से होते हैं। ठीक है। अब कुछ विशिष्ट भारी धातु युक्त जल पीने से भी रोग होते हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशिष्ट भारी युक्त धातु के जल पीने से कौन से रोग होते हैं। देखिए, भारी धातु युक्त जल पीने से रोग। अब यहाँ पे एक एक रोग को आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। सबसे पहला जो तो है हमारा कौन सा है, मिनी माता रोग। जो ये मिनी माता रोग है ये किस धातु से होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये जो मिनी माता रोग है किस धातु की वजह से होता है, पारा। ठीक है। लेकिन ये मिनी माता तो जो है बिगड़ा हुआ नाम है, इसका सही नाम क्या है, मिनामाटा। जो इसका सही नाम है वो ध्यान देना क्या है, मिनामाटा, ये इसका सही नाम है। और जापान का एक प्रांत था, जिसका नाम था कमामाटो। क्या नाम था, कमामाटो। और कमामाटो का एक स्थान था जिसका नाम था मिनामाटा, जिसका नाम क्या था, मिनामाटा। इस मिनामाटा स्थान पर एक फैक्ट्री थी, जापान की मिनामाटा स्थान पर एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था चिस्सो कॉरपोरेशन। क्या नाम था, चिस्सो कॉरपोरेशन। इस फैक्ट्री से क्या होता था, जो पारा है, पारा यानी Hg, यह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इस फैक्ट्री से निकलता था। और यह पारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में फैक्ट्री से निकलकर नदी तालाबों में जाकर पहुंचता था। जब यह नदी तालाबों में पहुंचा तो वहाँ पर रहने वाले जीवों ने इसका क्या किया, सेवन किया। उनके अंदर यह पहुंचा, और जब यह पारा उनके अंदर पहुंचा तो जितने भी मांसाहारी लोग थे, जितने भी लोग खाने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, मछली का सेवन किया, मानिए। तो खाया और उनके अंदर क्या हुआ, ये पारा जो है Hg उनकी बॉडी में पहुंच गया। जब उनकी बॉडी में ये पारा Hg पहुंचा तो उन्हें यह रोग हो गया, जिसका नाम रख दिया मिनी माता या मिनामाटा।
और तभी से इस रोग का प्रारंभ हुआ और डेट इसकी है 1956। यह लगभग 1956 की बात है। जापान का एक प्रांत कमामाटो और वहीं का एक स्थान मिनामाटा, और इस रोग की जो प्रारंभ हुआ ये वहीं से हुआ। फिर जिस भी इंसान के अंदर पारा की मात्रा पाई जाने लगी तब से उसे मिनीमाटा रोग के नाम से जाने जाने लगा। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? बॉडी के सभी पार्टों का शून्य पड़ जाना, जीभ, नाक, आँख, कान सभी का शून्य अवस्था में हो जाना ही इस रोग की क्या है? लक्षण है। और इसे इसी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इस तरह से मिनीमाता रोग के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। जो हमारा नेक्स्ट रोग है दूसरा नंबर का पढ़ना है वो क्या है देखिए, वो है ब्लैक फुट। वो कौन सा है? ब्लैक फुट। ये ब्लैक फुट रोग क्या है और किसकी वजह से होता है? तो जो ब्लैक फुट है वो आर्सेनिक की मात्रा की वजह से होता है। हमारी बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा यदि चली जाए तो ब्लैक फुट हो जाता है। ये है क्या ब्लैक फुट? ब्लैक फुट पैर की नसों का बिल्कुल ब्लैक पड़ जाना, ब्लैक हो जाती है। जहाँ पे ब्लड रहता है उन ब्लड के स्थान पर क्या होता है? ब्लैक हो जाती हैं। इसी वजह से इस रोग का नाम जो है क्या रख दिया गया? ब्लैक फुट रख दिया गया। और यह आर्सेनिक धातु से होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? वो आ सकता है कि ब्लैक फुट रोग किस धातु की वजह से होता है। आपको धातुओं के नाम दे दिए जाएंगे और जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आर्सेनिक, और इस तरह से आर्सेनिक हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो है थर्ड रोग है हमारा इटाई। तीसरा क्या है? इटाई। ये इटाई रोग कौन सा है? क्या है? इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी? तो देखिए ये इटाई ये क्या है? जापान का वर्ड है, शब्द है। इस रोग की उत्पत्ति लगभग 1912 के समथिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ भी क्या था? जापान में बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी। तो ये भी एक जापान का ही रोग है, ये ध्यान देना। और ये जापान का वर्ड भी है इटाई। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री थी, 1912 की बात है ये। और उस फैक्ट्री में केवल और केवल महिलाएं कार्य करती थीं। तो एक दिन अचानक क्या हुआ? उस फैक्ट्री से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है कैडमियम धातु निकलती थी, और वो कैडमियम धातु महिलाओं के शरीर में पहुंच गई। जैसे ही वो धातु महिलाओं के शरीर में पहुंची तो उनके मुंह से एक आवाज़ आई, इटाई, क्योंकि ये जापान का एक वर्ड है। और तभी से इस रोग का नाम क्या रख दिया गया? इटाई रोग रख दिया गया। बिल्कुल इसमें जो है बॉडी क्या है? झुक सी जाती है, हाथ पैरों बिल्कुल अकड़ जाते हैं। इस टाइप का ये रोग है इटाई। ठीक है, नेक्स्ट रोग पर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ नंबर का है क्या है? वो है ब्लू बेबी। यह किस धातु की वजह से होता है? तो ये है नाइट्रेट। किस धातु की वजह से होता है? नाइट्रेट। जब भी बालक का जन्म होता है, ये जन्म के समय ही होता है। इसमें क्या होता है? बालक की पूरी बॉडी यानी बच्चे की पूरी बॉडी जो है वो कैसी पड़ जाती है? नीली अवस्था में पड़ जाती है। और इसे तभी से क्या कहा जाता है? ब्लू बेबी कहा जाता है। नीला पड़ जाता है इसीलिए इसे ब्लू बेबी कहा जाता है। और नाइट्रेट धातु की वजह से ये क्या होता है? ये रोग होता है। नाइट्रेट जो है बेबी के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है। और एक और चीज पॉइंट और दांतों और हड्डियों का कमजोर होना किस कंडीशन के कारण होता है? तो फ्लोराइड। और हड्डियों का कमजोर होना फ्लोराइड कंडीशन के कारण होता है। फ्लोराइड की वजह से
होता है। अच्छा, और मिनीमाता, ब्लैक फुट, इटाई इटाई और ब्लू बेबी, ये जो सारे रोग हैं ये किस टाइप के रोग हैं? कैंसर के रोग हैं। यदि मनुष्य को मिनीमाता हो जाता तो वो कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ब्लैक फुट, इटाई इटाई, ब्लू बेबी में तो शायद जहाँ तक कि उसमें सफलता पाई गई है, बच्चे को सही किया जा सकता है, फिर भी ये लक्षण किसके हैं? कैंसर के हैं। ठीक है। और दांत और हड्डियों का कमज़ोर होना ये क्या कहलाता है? फ्लूराइड कहलाता है। तो इस तरीके से हमने अभी रोग के बारे में चर्चा की है। अब एक और चीज़, ईवीएस के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था। अब से 5-6 क्वेश्चन क्लियर होंगे। यह सम्मेलन कब, कहाँ, किस कंडीशन के लिए हुआ था? तो यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 119 देशों में इसने क्या किया था? हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में क्या घोषणा की गई थी? यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाएगा। ठीक। और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कैसा था? पहला प्रयास था। क्लियर हुआ? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का सबसे पहला सम्मेलन जो था 1972 में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।